नमस्कार, मैं सुप्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज पैट टाइम। आपको बता दें कि जिस तरह से रजौरी में जो लोगों की जानें जा रही हैं, बीमारी के बारे में अभी पता नहीं चल चुका है। और आपको बता दें कि उसी पे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनका कहना है कि आखिर उस बीमारी का जो है वो पता क्यों नहीं लग पाया है अभी तक कि अब पता ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे चल रहा है। इनसे बातचीत करेंगे। हमारा प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ पर एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के बीच में एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के अगर आपस में कोऑर्डिनेशन होता तो आज का प्रोटेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 45 दिन के बाद जब लोगों ने सोशल एक्टिविस्ट ने जब वहाँ की पब्लिक ने और आप मीडिया हजरात ने जब बात करना शुरू की कि 17 मौतें होगी, इस पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उसके बाद एक सीट बनाई जाती है। उसके बाद जो है मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब पहुंचते हैं और एक फोटोशूट होता है। और वो फोटोशूट के अलावा कुछ नहीं है। एक ऑर्डर और निकला था कि जो होम मिनिस्टर साहब ने निकाला था कि वहां पर कोई भेजी गई है टीम और वो सैंपल कलेक्शन करेगी। आज तक वो सैंपल जो कलेक्शन किए गए थे वो सैंपल आज तक रजौरी के लैब में पड़े हुए हैं। अगर रजौरी की किसी लैब में पावर होती, वो ताकत होती कि वो निकाल के बता सकती कि क्या परेशानी है, तो वो निकल गई होती। आज तक उन सैंपल्स को रजौरी से एयरलिफ्ट नहीं किया गया है। हमारी डिमांड आपकी विश्वास से आज ये है, उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जनाब आप यहाँ पर लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए बनाए गए थे, दूर करने के लिए यहाँ पर भेजे गए थे, ना कि आप लोगों की परेशानियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजे गए थे। आज वहां पर सिर्फ नंबर बनाने की गेम की जा रही है। अली साहब सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नंबर बन जाए, जी हम कुछ कर रहे हैं। एमसी सोचते हैं कि हमारे कुछ नंबर बन जाए। नंबर बनाने के चक्कर में हम 17 लोगों की जानें जो है खो चुके हैं और आगे कितनी खोएंगे हमें कुछ आइडिया नहीं है। हमारी तीन बहनें जो अभी भी जीएमसी पड़ी हुई है, जिनको रजौरी से रेफर किया गया था चंडीगढ़ पीजीआई के लिए, लेकिन उनको यहाँ से एयरलिफ्ट पीजीआई के लिए नहीं किया गया। ये जो ड्यूल पावर सिस्टम में कभी ठीक है एनसी वाले कर रहे हैं तो इनको होने नहीं देंगे हम। इसके करते चलते हुए अगर 3 लोग वहां पर हमारी 3 बहनें वो अगर जान चली गई उनकी इनकी खिंचातानी में, तो हम इनको कतन माफ नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब को अगर ये जनता जो है कॉलेज के प्रिंसिपल से हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने हमने कहा था क्यों नहीं आपको भेजा, कि बदाल के जो विधायक उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि जब हमारी पीजीआई के एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी, वहाँ की चुड़ी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा था यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है। अगर आप भेजते हैं रास्ते, अगर बेड नहीं मिलता या रास्ते में उन्हें कुछ हो जाता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि अगर यही रश्मि जी आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और समझते हैं इन सारी चीजों को, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर उन प्रिंसिपल साहब के परिवार का कोई आदमी होता, उमर अब्दुल्ला साहब के परिवार का कोई आदमी होता, एलजी साहब के परिवार का कोई आदमी होता, तो क्या उसको वहां पर बेड नहीं मिलता? लेकिन क्योंकि ये गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी आज की है कि इनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है, तो उनके लिए बेड खाली नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इन्हीं प्रिंसिपल साहब का, खुदा ना करे भगवान ना करे, अगर इनका कहीं एक्सीडेंट होता तो ये तुरंत पीजीआई में जाएंगे, तुरंत एडमिशन होगी, तुरंत बेड मिलेगा। लेकिन हमारी वो 3 गरीब बच्चियां हैं, उनको वहां पर बेड नहीं मिल सकता है। एक बात ये होगी। दूसरी मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, आज वो एक लड़का बेचारा हर जगह देख रहे कि घूम रहा है, फिर रहा है, रो रहा है, ठीक है, वो रो रहा है क्योंकि अपने पब्लिक के लिए उसको वो जितना के वहां से भेजा हुआ, लेकिन आज वो इतना दुखी है, इतना परेशान है कि उसको कोई सरकार कोई काम करने दे ही नहीं रही है। कुछ जिस काम में वो हाथ डालता है भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं चाहिए तो फलाना एमएलए करवा रहा है, तो फलाना एमएलए करवा रही है, तो फलानी पार्टी का है। यार इन सारी चीजों को सोच के, सारी चीजों को साइड रख के आम जनता पीस रही है। और दूसरी बात तो कह रही थी सर, स्कीना जी कह रही थी कि कोई वायरस नहीं है, कोई संक्रमण नहीं है, फिर आखिर क्या प्रमाण है उनके पास? अभी तक क्यों नहीं पता लगा? मैं वही कह रहा हूँ, क्या प्रमाण है उनके पास? अगर वायरस नहीं है, अगर कहा उसमें न्यूरोटॉक्सिन पाए गए, समझ भी नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इस 21वीं सदी के अंदर इतना टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इतना एडवांस होने के बाद, इतने सारे एम्स, इतने सारे बड़े इंस्टीट्यूट होने के बाद हमारे पास अगर आज हमें ये पता नहीं लग रहा है पिछले 50 दिन से कि इन लोगों की मौतें क्यों हो रही है, तो मैं समझता हूँ फिर कौन से जंगल में हम रह रहे हैं। कौन सा वो कहते हैं कि भाई हमने ये आईटी का पूरा हब बना दिया, इतने सारे लेबोरेटरियां बना दी, इतने सारे हम चांद पे पहुंच गए, तो फिर ये क्यों बातें की जा रही हैं? अगर 50 दिन के अंदर भी हम एक मौत का पता नहीं लगा सकते क्यों हुई है, अगर वो एक मौत होती। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यही एपिसोड जो रजौरी बदाल के अंदर हुआ, यही एपिसोड जम्मू सिटी के अंदर हुआ था, यही जो है कश्मीर सिटी के अंदर हुआ था, श्रीनगर के अंदर हुआ था, तो अभी तक तीनों हुकूमतें जो है गिरने की कगार पे होती। लेकिन क्योंकि वो गरीब लोग हैं, दूर के हैं, कोई पूछने वाला उनको नहीं है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये अपना ईगो क्लैश कर रहा है इनका, और हमारे बच्चे वहां पर मारे जा रहे हैं। आपकी हिसाब से हम खुला वार्निंग देते हैं जनाब, एलजी साहब हो, चीफ मिनिस्टर साहब हो, खुली वार्निंग है आपको यहाँ पर बनाया गया है, आपको यहाँ पर लाया गया है हमारे लोगों के काम करने के लिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप
जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी कुर्सी छोड़े और हमारे साथ रोडों पे बैठे। सवाल सर मेरा आपसे भी रहेगा कि 3 जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, जिन्हें हार्ट अटैक होने तुरंत एयरलिफ्ट करके पीजीआई में पहुंचा दिया गया, तो अगर जब 1-2 मौतें हुई थी आंकड़ा ना बढ़ता, अगर उनके साथ भी किसी तरह का इसकी वजह यह है कि वहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता, कि भेड़ बकरियां समझा। कल के आपने किश्तवाड़ की बात की, वहाँ पे अफसरान को जो अटैक हुआ और वहाँ पे चॉपर तुरंत पहुंच गया, और पहुंचना चाहिए, वो भी इंसान है। हर इंसान की जान बचाना जो है वो हुकूमत का फर्ज है, लेकिन वहाँ पे 17 मौतें हो जाने के बाद आपको अब होश आता है। और आज का जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप मत भूलिए जो खास बात, कल जो वहाँ के 3 विधायक हैं जो MLAs हैं, उसमें MLA थाना मंडी है, MLA रजौरी है, MLA बुद्धल है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम हम इज्तिमाई तौर पर रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो जो है काम नहीं कर रही, डबल पावर सिस्टम है, यहाँ पे जो खींचातानी है, रस्साकशी है। और सबसे बड़ी बात कि जो MLAs हैं वो बरसरे इक़्तिदार जो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो किसी अपोजिशन के नहीं है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हुकूमत ने किस इनसेंसिटिविटी का मुजाहिरा किया है, बेहिसी बरती है 50 दिन तक। अभी आप बता रही हैं जी, इत्तू जी कह रही हैं, इत्तू जी का ही विधायक कह रहा है कि मेरी को सुन नहीं रहा, मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, ये इत्तू का विधायक है जावेद इकबाल चौधरी। और एक खास बात, फिर आप ये मत कहिए ना कि हम दुनिया भर में जो वैक्सीनें बांटते हैं, हमारा जो इतना आपने जो है उसको सीरियसली नहीं लिया है। अभी भी ये खबरें आ रही है कि जो सैंपल्स वहां से लिए थे वो आपने आगे नहीं पहुंचाए, और इससे ये पता चलता है कि अगर MLA की उसकी देखिए, वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है अगर हमारे साथ कोऑपरेट करती हम शायद 14 बच्चों को मरने से बचा सकते थे। और आप इतनी बड़ी कीमत अदा करके आज हम चाहते हैं, उसने ये भी कहा उन लोगों ने कि मर्डर के चार्जेस फ्रेम किए जाए, कत्ल की जो है मुकदमे दर्ज किए जाए, और ये कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये आपस में एक दूसरे को ऊपर और नीचा, गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है जो हम करवा रहे हैं, और दूसरे जो बीजेपी के जो अंधभक्त है वो कह रहे हैं LG करवा रहा, तो लिहाजा इसमें जो है लोगों की जाने जा रही है। क्यों वो लोग कच्चे घरों में रहते हैं, वो लोग जो है गुजर बकरवाल समुदाय से, उनको किसी ने सीरियसली नहीं दिया। अब मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कल से जब हेल्थ ऑफिसर्स जो है उन्होंने जो है हरकत में आए, अब जो है अब देखिए हालात बेहतर हो रहे हैं। अब जो है जम्मू में ये भी ठीक है, जैसे वेंटिलेटर नहीं है वो ठीक है, और जो एजाज चंडीगढ़ गया है वो भी ठीक है। हम पूछते हैं कि तुम किस बात का, अगर चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर PGI में एक बंदा ठीक हो सकता है तो अपना GMC में क्यों नहीं ठीक हो सकता? रजौरी को क्यों GMC का नाम दिया है? और 38% वहाँ पे स्टाफ है, 68% स्टाफ वहाँ से गायब है। ये सारी बातें, ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है जो उठाए जाने चाहिए। 17 लोगों की जाने घटना हुई है, तो क्यों आखिर आंकड़ा जो 1 से 17 तक पहुँच गया? क्या लगता है आपको कि गरीब की सुनवाई, गरीब को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, चाहे सरकारें मैम? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे चाहे वो LG इंतजामिया हो या चाहे हमारे जो है इस टाइम मौजूदा सरकार हो, ये एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं कि किसी तरह से खींचातानी हो रही है यहाँ पे। और मैंने देखा कि अक्सर पार्टियां इसमें सियासत कर रही है इस टाइम दूसरों की मौतों के ऊपर। वहाँ पे जो गरीब आवाम मर रही है उनका ख्याल किसी को नहीं है। यही हादसा अगर किसी और जगह पे होता, दिल्ली के अंदर होता, जम्मू सिटी के अंदर होता, या कहीं और होता, तो पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हिल चुकी होती। लेकिन इस टाइम हमारी मरकजी हुकूमत हो, हमारी जो है यूटी की इंतजामिया हो, यहाँ की हुकूमत हो, किसी को सरकार नहीं हो रहा, वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है, गरीब मर रहे हैं, किसी को बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं। तो अब हमें लगता है कहीं ना कहीं अब हमारी जरूरत है कि अब हम रोडों पे निकल ऐसी बीमारी के साथ मतलब जो है मुजाहिरा करेंगे, लोगों को काम करना चाहिए। इस वक्त जो है ना LG इंतजामिया को मुंह देखना चाहिए, नेक्स्ट टाइम CM को मुंह देखना चाहिए। उमर अब्दुल्ला इस टाइम से पब्लिक के वोट से उसको पब्लिक का ख्याल करना चाहिए, वो एक दूसरे को मुंह तक रहे। वहाँ के MLAs का बयान उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, कौन उसका जिम्मेदार है? मैं पब्लिक से कहूंगा कि ऐसे गरीबों की जानों के साथ खेलते हैं, इन कमीनों को वोट नहीं देना चाहिए। जिस तरह से ये लोग पब्लिक से जो है तबाह कर रहे हैं, गरीबों की जाने जा रही है, लेकिन मैम सबसे बड़ी बात ये है कि जिसकी जान गई उसका जवाब कौन देगा? मैंने एक दादाजी को रोते हुए देखा, उसके परिवार में एक बच्चा नहीं बचा, एक दिन का बच्चा कोई नहीं बचा है, तमाम लोग मारे गए। जवाब दे उसका, कौन उसका जिम्मेदार है? तो इसलिए मेरा सवाल है तमाम मतलब इंतजामिया से, आप काम करें तो अगर काम करना है करो, वरना जो है अपने इस पद से जो इस्तीफा दे दो ताकि इस काम
मतलब हम जो है देखेंगे कोई और काम करने वाला होगा, वरना इस तरह से जो है आप मतलब तमाशा न बनाए गरीबों को, वहाँ पे काम करने की बहुत जरूरत है। आपका शुक्रिया कि आपने हमारी बातों को जो है आगे पहुँचाया, शुक्रिया। और अगर आपको बताया जा रहा है कि सैंपल भी लिए गए थे काम करिए। और दूसरी बात मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब आपको हरवाया यूपी के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के मैम जहाँ तक एक सुनने में जो बात आ रही है वो जो सैंपल लिए गए वो आगे तक पहुँचाए नहीं गए, और जहाँ तक बात है कि वहाँ पे कुछ सैंपल्स जो मतलब है पहुँचाए गए आगे, मतलब उनमें कुछ चीजें निकल भी आई हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर 17 मौतें हो चुकी हैं, 50 दिन से ज्यादा हो चुकी हैं, इस तरह से हमारे डॉक्टर्स, हमारी जेएमसी का पता चलता है कि हमारी कितनी नाकामी है, हमें पता ही नहीं चला। 50 दिन गुजर चुके हैं, 2 महीने होने वाले कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी इंतजामिया को इस बारे में पता होना जरूरी है, और इस पर काम चल रहा है। 50 दिन हो चुके हैं, तो ये लापरवाही नहीं तो क्या है। तो जो सियासत वहाँ पे लोग कर रहे हैं, इसको मौत के ऊपर सियासत न की जाए, बल्कि उन लोगों की सबसे बड़ी आज तक की गलती होगी। तो मैम अगर वायरस नहीं है तो वहाँ फिर जो है उसका नतीजा क्या है वो उसके बारे में क्यों नहीं काम किया जा रहा? उसके ऊपर काम करने की जरूरत है ना, तो काम करेंगे लोग, तो ये काम ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे चलेगा ऐसे? वहाँ पे जो है देखो, अभी तक सिर्फ जाने से, वहाँ अगर उमर अब्दुल्ला जाता है तो जाने से वो ठीक नहीं हुए ना, वहाँ बेड अवेलेबल नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी है? वो सीएम की जिम्मेदारी थी, वो एलजी इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि हम जो है जम्मू कश्मीर को बड़े ऊंचाइयों तक ले गए, लेकिन वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं। यही ऊंचाइयां तुमने दिखाई हमें, ठीक है ना? 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, जमहूरियत का जनाजा निकल चुका था, कौन बोलेगा जमहूरियत के बारे में? तो ये तमाम तर चीजें जो है वहाँ पे जो हो रहा है, इसको गरीब लोगों के साथ वहाँ पे सियासत हो। मैम वही बात है, अगर वहीं पे एलजी इंतजामिया जो एलजी साहब है, अगर उनका बेटा या उनका कोई और होता या सीएम का कोई बंदा होता तो बेड क्या, मैं कहता हूँ नया हॉस्पिटल खड़ा कर लेते, लेकिन गरीब आवाम है, वहाँ बेड कौन लाएगा? फिर किसको इस चीज की पड़ी है कि बेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग सिर्फ ये है कि या तो काम करो और जल्द से जल्द इसका पता लगाया जाए और उस मुल्क बीमारी को जो है बढ़ने से रोका जाए, वरना एलजी इंतजामिया और हमारे सीएम साहब अपने पद से। जैसे कि आपने देखा कि लोगों द्वारा आज यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, और लोगों का कहना है कि अगर उनको मतलब वहाँ पे बेड भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी जो है हॉस्पिटल में लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उसकी वजह से लोगों की जो है जाने जा रही हैं, ये हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है। तो हम प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे कि आप जाके वहाँ पे देखें और वहाँ पे जितने भी वो कोई भी फैसिलिटीज हैं वो लोगों को प्रोवाइड करें, और साथ में उन चीज़ों के जो सैंपल हैं वो आगे तक जाने चाहिए, और पता लगना चाहिए जल्द से जल्द कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो जिसकी वजह से रजौरी में लोगों की जो है वो जाने जा रही हैं। ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 39।